हेलो बच्चों, तो आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय सलील सोनी में आपका स्वागत है। आज हम प्लस टू के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि अगर मान लीजिए हम कोई कंडक्टर को कंसीडर करें, मान लीजिए मेरे पास एक कंडक्टर की रॉड है तो उसमें आप देखोगे कि मेटल की है बनी है, तो उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडमली डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास दिया है A। अगर फील्ड नहीं है तो ये U1 U2 U3 सो ऑन इनकी इंडिविजुअल थर्मल वेलोसिटीज है कि हर एक इलेक्ट्रॉन जो है कोई किधर को भागेगा, कोई किधर को भागेगा, कोई किधर को भागेगा, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। और अगर मैं बात करूं कि इनकी एवरेज वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, वो 0 होगी, एवरेज वेलोसिटी ड्यू टू द थर्मल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट जैसे ही हम इस कंडक्टर के बीच को बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक पोटेंशियल सेटअप हो जाता है अराउंड दी एंड्स ऑफ द कंडक्टर। तो जब यहाँ पे पोटेंशियल सेटअप हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है, अब आपको पता है कि देयर आर नॉट वन टू सिंगल इलेक्ट्रॉन, देयर आर मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर्स। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जो है इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की साइड मूव करना शुरू कर देंगे। अब बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉन है जब एक साइड में मूव करेंगे, कोई किसके साथ टकराएगा, कोई किसके साथ टकराएगा, कुछ की वेलोसिटी ज्यादा होगी, कुछ की वेलोसिटी जो है वो कम होगी। तो एक एवरेज वेलोसिटी जो सारे इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फील्ड हमने अप्लाई किया है वो E है, बैटरी से जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है वो V है, और इस कंडक्टर की लेंथ जो है वो L है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है दैट इज इक्वल टू V अपॉन L। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल अपॉन लेंथ, इतने कंडक्टर में हमने लिखा हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है हमारे पास, हम मान के चले कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, हर एक इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो m है, और इसकी अब जैसे मैंने बोला कि हर एक की वेलोसिटी कोई ज्यादा जा रहे हैं, कोई कम स्पीड से जा रहे हैं, इट मींस सब इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटिंग। तो अगर हम मान के चलें इफ m be the mass of electron and small a be the acceleration of electron, then according to Newton's second law of motion F किसके बराबर आएगा? ma के। F इज इक्वल टू ma। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चार्ज पार्टिकल है और इनके ऊपर फील्ड लग रहा है E। हमें ये भी पता है नाउ फोर्स ऑन द चार्ज Q इन इलेक्ट्रिक फील्ड E is given by F is equal to QE। अब यहां पे जो Q है हमारे पास वो E है, दैट इज F is equal to E। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 E is equal to ma और A is equal to माइनस E अपॉन m। ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई उस चार्ज पार्टिकल की। अब हमने ये निकाल लिया कि एक्सेलरेशन जो आएगी E माइनस E ओवर m, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्सेलरेशन होगी वो सेम होगी, क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो दे हैव अ फिक्स्ड एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू a। अब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी? नाउ वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कितनी आएगी फ्रॉम इक्वेशंस ऑफ मोशन? नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आ जाएगी u1 a t1। सिमिलरली दूसरे की आ जाएगी v2 इज इक्वल टू u2 a t2 सो ऑन। n की कितनी आ जाएगी? u1 a tn। अब हम सभी की एवरेज कर लेते हैं नाउ, और v एवरेज वेलोसिटी v एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 सो ऑन vn ओवर n। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू u1 a t1 u2 a t2 सो ऑन un a tn अपॉन n। यहां से हम सारी चीजें अलग अलग कर लेंगे। v एवरेज इज इक्वल टू u1 u2 सो ऑन un अपॉन n प्लस a t1 t2 सो ऑन tn अपॉन n। अब ये तो हमें पता लग गया कि ये जीरो है ड्यू टू थर्मल मोशन के कारण, तो v एवरेज आ गई a। हमने अभी एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, दैट इज़ वी ए इज इक्वल टू ए टॉ। नाउ अब हमें पता है कि दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी विच इज़ इक्वल टू ए टॉ
और ए की वैल्यू हमने निकाली है, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ई ओवर एम इंटू टो आ जाएगा, बिकॉज ए इज़ इक्वल टू दिस। और वी डी हमारे पास आ जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू माइनस ई टो अपॉन एम। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।